केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? आपको बताना है क्या ये समुच्चय जो है युग्म क्या है, समान है। तो देखिए ये आपका सेट ए है। असमान समुच्चय की परिभाषा यही है कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो तो आप उसे समान समुच्चय कहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है, 3 2 1। अब क्रम बदल गया तो उससे हमसे मतलब नहीं है, मतलब एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन आप एक बात ये भी जानते हैं कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता है, तो इसलिए हम कहेंगे ए और बी क्या है, समान समुच्चय है। ठीक है, तो आप पहला नंबर लिखेंगे फर्स्ट का फर्स्ट, a इज इक्वल टू बी। समान समुच्चय को मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाता है। फिर सेकंड नंबर देखिए, फर्स्ट का सेकंड 1 2 3 और 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 है, इसमें 2 3 4 है, तो इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है। तो एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ए में हो या बी में ना हो, या बी में हो ए में ना हो, कोई एक भी। अगर यहाँ 4 ना भी होता तो भी हम इसको समान समुच्चय नहीं कहते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है। डेफिनेशन स्ट्रिक्टली यही है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के भी सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, भाई ना एक कम ना एक ज्यादा, तभी आप उसे कहेंगे कि दोनों समुच्चय कैसे समुच्चय हैं, समान समुच्चय हैं। तो यहाँ आप मैथमेटिकली थोड़ा सा बताएंगे कि जो आपका किसी एक एलिमेंट के लिए बता दीजिए, सेकंड वाले में किसी एक एलिमेंट के लिए भी बता दीजिए कि 1 जो भैया है वो ए में बिलोंग तो कर रहा है, बट लेकिन हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन 1 जो है बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग्स टू नहीं है, तो हम कहेंगे ए, इसलिए ए और बी जो है वो समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फर्स्ट हो गया, ये मैंने पहले थर्ड बता दिया आपको, कोई बात नहीं, तो पहले थर्ड हो गया। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड देखिए 1 2 3 1 2 2 3 3 4, मतलब समझिए इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 है, इसमें फिर 2 2 हो गया, भाई ज्यादा हो गया। जबकि हम क्या बताए थे कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, समान समुच्चय होगा। लेकिन इसमें दो बार है, 3 3 3 2, मतलब इसमें कितने हो गए, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो ये ज्यादा भी हो गए। तो आप इसे समान समुच्चय श्रेणी में लेंगे? नहीं लेंगे। एक बात ध्यान रखिए, बिल्कुल लेंगे और डंके की चोट पर लेंगे। पूछे कैसे? पीछे जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां मैंने आपको ये समझाया था कि समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति का महत्व नहीं होता, यानी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, भले वो 10 बार लिखा हो, लेकिन आप समुच्चय के क्रम में उसको एक बार ही लेंगे। तो जैसे अगर आपने 1 ले लिया है तो 1 यहाँ पर मौजूद है, 2 यहाँ पर है तो 2 भी यहाँ पर मौजूद है, भले आप जितनी बार लिख लीजिए लेकिन हम उसको एक ही बार मानेंगे। उसके बाद 3 यहाँ मौजूद है, भले 2 बार लिखा है लेकिन एक बार भी हम लेंगे यहाँ पे, और 4 यहाँ मौजूद है तो 4 यहाँ भी मौजूद है। अब सुनिए, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में, तो ए और बी क्या हो गया, समान समुच्चय हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड नंबर भी समान समुच्चय होगा और मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख देंगे। आगे चल के इसको हम समुच्चय के फॉर्म में मैथमेटिकली मतलब बता के लिखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना जानिए, आपको बस इतना जानना है कि समान समुच्चय है कि नहीं, सीधे बता देना है। अब देखिए x such that x 5 का गुणक है, गुणक मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 5 10 15 20 25, और नीचे भी तो 5 10 15 20 25 इस तरीके से है। ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, ये किस फॉर्म विधि में लिखा है, सूची विधि में लिखा है, तो दोनों क्या है, समान समुच्चय हैं। ठीक है, तो ए फोर्थ नंबर में भी आप कह सकते हो a इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब जरा समझिएगा, ये हो गया। अब देखिए अभी एक क्वेश्चन और है इसमें, इसको भी बता देते हैं आपको। ये देखिए ALLOY में, अच्छा अगर सेट ए को आप उसमें लिखें, सूची विधि में लिखें, तो A आ जाएगा, L आ जाएगा, O आ जाएगा और Y आ जाएगा। भाई अवयव के रिपीटेशन नहीं करते ना, तो L एक बार ले लिए हैं तो दोबारा नहीं लेंगे। फिर आप सेट B को देख लीजिए, सेट B में देखिए अगर आप, तो L ले लीजिए, फिर क्या ले लें, O ले लें, फिर क्या ले लें, Y ले लें, फिर क्या ले लें, ए ले लें, और फिर क्या ले लें, एल ले लें। नहीं, एल अगर एक बार ले चुके हैं तो दोबारा एल नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका। अब आप हमको बताइए, क्या इसमें कोई ऐसा एक एलिमेंट है जो सेट ए में हो और सेट बी में ना हो, या सेट बी में हो और सेट ए में ना हो? तो सेट ए के सारे एलिमेंट ALOY सेट बी में भी है। अब वो अलग बात है कि क्रम इधर उधर है। अब एल चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, अवयवों में समुच्चय, अब
समुच्चय में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता, चाहे जिधर रखे हो बस मौजूद होने चाहिए सारे, हम कह देंगे वो समान समुच्चय है। इसलिए आप यहाँ भी इनको बताएंगे कि ए समान है बी के, कोई दिक्कत? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। भाई ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि आपको ये बताना है बेटा कि ये दोनों तुल्य समुच्चय है कि नहीं, समतुल्य समुच्चय। तुल्य का मतलब हो गया समतुल्य, इक्विवेलेंस। अब मेरी एक बात सुनिए, जैसे समुच्चय के समान समुच्चय में हम लोग ये देखते थे कि उनके अवयव समान होने चाहिए, जबकि तुल्य समुच्चय में अवयव समान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवयवों की संख्या को हम देखते हैं। अवयव समान हो चाहे ना हो उससे हमसे मतलब नहीं है, उनकी संख्या सेम होनी चाहिए, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं या गणन संख्या बोलते हैं। बस संख्या गिनेंगे, अगर जितने एलिमेंट उसमें है जितने एलिमेंट उसमें होंगे तो हम दोनों को समान समुच्चय कह देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे सेट, आप एक काम करिए, यहाँ पर सॉल्यूशन डाल दीजिए और सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर आपको कर दीजिए। तो सेकंड नंबर जब आप कर देंगे तो आप देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी कार्डिनल संख्या आप कैसे डिनोट करेंगे? Na = 4, तो कितनी हो गई? 4। और फर्स्ट के लिए Nb कितना है? Nb 1 2 3 4, इसमें कितनी अवयव संख्या? भले अलग है तो क्या हुआ, हमको तो संख्या से मतलब है, तो हम तो संख्या देखेंगे। तो Nb कितना है? वो भी 4 है, तो हम कह देंगे चूंकि सेट ए की कार्डिनल संख्या सेट ए सेट बी नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप फिर समान समुच्चय में ना जाइएगा, इसीलिए यहाँ n लिखा हूँ। तो और सेट ए की कार्डिनल संख्या सेट बी के कार्डिनल संख्या के बराबर है, इसलिए ए जो है समुच्चय ए जो है वो तुल्य है समुच्चय बी के। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, AEIOU कितने एलिमेंट हैं सेट ए में? सेट ए में एलिमेंट है संख्या 5, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं बताइए, गिनिए। 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? 5। अब फिर यहाँ इनको बता दीजिए, चूंकि Na = Nb, इसलिए क्या होगा? ए जो होगा ये तुल्य होगा बी के। अच्छा, ये तुल्य का सिंबल होता है, ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस का यही सिंबल होता है। तो 2 हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं, Na बताइए कितना है? आप बताइए देख के। 1 2 3, राम में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। और श्याम में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, तो श्याम में 4 अक्षर हैं, तो Nb कितना हो जाएगा? 4। अब क्या दोनों की कार्डिनल संख्या सेम है क्या? नहीं है ना, तो आप बता देंगे कि ये समान समुच्चय मतलब समतुल्य समुच्चय नहीं है। Na does not = Nb। यहाँ समुच्चय की बात नहीं हो रही कि समान नहीं है, उनके समुच्चय की बात नहीं है, उनके अवयव की संख्या समान नहीं है। समुच्चय समान होने का मतलब अवयव भी सेम है और संख्या भी सेम हो, लेकिन यहाँ पर अवयव सेम से मतलब नहीं है, सेम है कि नहीं है, केवल और केवल उनकी संख्या से मतलब है। तो यहाँ हम बता देंगे, देखिए मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पर आपको छोटे से उसमें बता दे रहा हूँ, ए समतुल्य नहीं है, काट देंगे बी के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।